सर आजकल जो है लोग काफी तनाव ले रहे हैं वो, और कई लोग दुखी हैं। ये मन से दुखी है, अपने काम से दुखी है। आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं लोगों को, जो आजकल हर व्यक्ति हताश नजर आता है, किसी न किसी पीड़ा में, किसी न किसी तनाव में जो नजर आ रहा है, ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा है, एक शब्द है समझ। व्यक्ति के सामने एक ही दृश्य है, दो व्यक्ति उसको अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे उसके सामने एक झरना बह रहा है, एक व्यक्ति जो प्यासा है उसको उस झरने में केवल पानी दिख रहा है, और एक व्यक्ति जो प्यासा नहीं है परंतु झरना देख रहा है तो उसको उसमें एक सुंदर दृश्य दिख रहा। सेम वही कहानी, ये जो मुद्रा है, ये जो पैसा है, इसके पीछे जो अंधी दौड़ है व्यक्ति की, ये आज के जमाने में खास तौर से युवा वर्ग में जितनी आत्महत्याएं हो रही, आपने नोट किया होगा कि पिछले 2-3 साल में छोटे छोटे विषयों में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि वो विषय ही नहीं है आत्महत्या करने का, मतलब अगर उस घटना के आप तय में जाए तो वो विषय नहीं है। अब मैं क्रमवार आपको इस तनाव के 4 कारण स्पष्ट कर रहा हूं। पहला कारण, व्यक्ति की अपनी क्षमता से अधिक बहुत कम समय में करोड़पति और अरबपति बनने की जो इच्छा है, ये उसको तनाव दे रही, एक। दूसरा, व्यक्ति अपने हित छोड़ने को तैयार नहीं है, अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं है, और दूसरे का हक छीनने को तैयार है, जो अमूमन आप देखते हैं कि भाइयों के बंटवारों में, धंधे के बंटवारे में ये देखने पड़ता है। तीसरा, व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हुआ है। एक कंपनी का जो मालिक है वो उसको बायोमेट्रिक उसकी प्रेजेंस पूछ रहा है, वो कहीं साइड पे जा रहा है तो वहां की उसकी लोकेशन मांगी जा रही है, या कोई ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहा है तो उसको जीपीएस से उसकी लोकेशन पकड़ी जा रही है, या कोई मजदूर कहीं किसी जगह काम कर रहा है तो उससे 3 बार वीडियो कॉलिंग करने के लिए कही जा रही है। तो ये अविश्वास जो है, ये अविश्वास भी एक बहुत बड़ा कारण है तनाव का। और अंतिम बात जो मैं बहुत एक नई बात बताने जा रहा हूं आपको, जिसके पास पैसा है उसको पैसे को कहां इन्वेस्टमेंट करे, या सरकार का टैक्स कैसे बचाए, टैक्स की चोरी कैसे की जाए। टैक्स की चोरी करने के तरीकों के लिए उसने अपने यहां लोगों को रोजगार दे रखा कि आप मुझे और फिर उनके जब छापा डलता है तो किसी के यहाँ 40 करोड़ कैश मिलता है, किसी के यहाँ 100 करोड़ कैश मिलता है, किसी के यहाँ ज्वेलरी कैश मिलती है, किसी के यहाँ डायमंड मिलते हैं, किसी के यहाँ गोल्ड मिलता है 10-10 किलो, वो भी तनाव में है। तो ये जो चौथे लेवल का जो तनाव वाला व्यक्ति है, इस व्यक्ति के लिए आज की तारीख में बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उस व्यक्ति को करने की आवश्यकता है जो तनाव में है। यानी कि वो व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपना टैक्स दे, ईमानदारी के साथ काम करें। परंतु ये जो शुरू के जो 3 लोग हैं, वो चाहे महिला हो सकती, चाहे पुरुष हो सकता है, उन सभी लोगों को मैं ये कहूंगा कि वो यदि आयुर्वेद के सिद्धांत से, नेचुरोपैथी के सिद्धांत से, या मैं सीधे सीधे कहूंगा प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत से, ये चिकित्सा से तो सुनने में थोड़ा हैमरिंग लगता है, थोड़ा लगता है चिकित्सा मतलब बीमार नहीं। आयुर्वेद में चिकित्सा का मतलब ये है कि आयुर्वेद का मतलब ही ये है कि अव्वल तो रोगी बीमार ही ना हो, और यदि बीमार हो जाए तो उसको कुछ औषधियों से या कुछ थेरेपी से या कुछ संभाषण से, वार्ता से उसको ऐसा कहा जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए कि वो अपने आप को रोगी ना समझे। तो सबसे पहली बात, 24 घंटे मेरे पास ये नहीं है, ये विचार करना बंद करें। नंबर 2, मेरे पास कल ये था और आज नहीं है, ये कतई कोई तनाव लेने का विषय नहीं है। मेरे पास कल था, मैंने परिश्रम करना छोड़ दिया, इसलिए मेरे पास आज नहीं है, तो मैं आज से वापस परिश्रम करना शुरू कर दूं तो मेरे पास कल वापस हो जाएगा, इसका समाधान। अब तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है,
अमूमन आज गांव में मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, भारत सरकार को। अभी उसने जितने ऑनलाइन जुआ, सट्टा या रम्मी या इस तरीके के जितने ये उसको जो अंग्रेजी में मतलब ऑनलाइन सट्टा ही कहूंगा मैं तो उसको सीधा सीधा, इससे करोड़ों परिवार बर्बाद। बल्कि एक सर्वे आई थी अभी बीच में थोड़े दिनों पहले, उसमें यह था कि भारत में जितने परिवार हैं संख्या की दृष्टि से उतने ही लोग ऑनलाइन सट्टा खेल, यानी कि किसी परिवार में जैसे मान लो 2 आदमी खेल रहे हैं, एक में कोई नहीं खेल रहा है तो वो नहीं खेल रहा है, वो किस्मत वाला है। परंतु किसी का भाई खेल रहा है, किसी की पत्नी खेल रही है, किसी का बेटा खेल, तो ये एक इतना बड़ा ड्रॉबैक था। और केवल 49 रुपीज से शुरू करो। ये तनाव का दूसरा बहुत बड़ा विषय है कि व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे कि मैं शॉर्टकट से पैसा बना लूं। एक तनाव का विषय हो जो गांव में भी है, शहरों में भी है और महानगरों में भी है, वो ये है कि मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा बंगला होना चाहिए, बहुत सारे नौकर चाकर होने चाहिए, कई किस्म की गाड़ियां होनी चाहिए, पत्नी के लिए बहुत सारी ज्वेलरी होनी चाहिए। ये विचार तो है कि बहुत सारा होना चाहिए, परंतु ये जब नहीं होता है तो वो आर्थिक अपराध करना शुरू करता है, वो डकैती शुरू करता है, आर्थिक अपराध है। वो मोबाइल पे फ्रॉड करेगा, ये आर्थिक अपराध है। भारत में कई ऐसे हब बन चुके हैं, जिससे राजस्थान में अलवर जिले का एक पूरा क्षेत्र है, बिहार में एक पूरा 5-6 जिलों का एक ऐसा क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल में 4-5 जिलों का एक ऐसा क्षेत्र है, तमिलनाडु में 2-3 जिलों का एक ऐसा क्षेत्र है, जहां सिर्फ ये अपराध सिखाया जाता है कि आपसे ओटीपी ले और आपका खाता खाली कर। अब इनसे बच्चा कैसे जाए? इनसे बच्चा तब जाएगा कि आप उस लोभ में नहीं उलझ जाएंगे। कोई आपको अगला कह रहा है कि मैं आपको 100 रुपए की चीज सिर्फ 10 रुपए में दे रहा हूं और आप 10 रुपए में उसको लेना चाह रहे हैं, तो भैया अगला पागल थोड़ी कि 100 रुपए की चीज 10 रुपए में देगा। हाँ, उस 10 रुपए के लोभ में, कम देने के लोभ में आप 100 रुपए से लूज हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब अंतिम बात जो आती है, व्यक्ति का जो खान पान है, जो आहार है, जो उसकी दिनचर्या है, उसका जो स्वभाव है, वो बहुत परिवर्तित हुआ है। व्यक्ति बहुत रात्रि तक जग रहा है, देर रात तक, तो स्वाभाविक है कि सुबह देरी तक सो रहा है। उस सोने का नतीजा ये हुआ कि उसकी बॉडी में एंजाइटी पैदा हो रही है, छोटी छोटी चीजों पे उसको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसको जितना पूरा ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, उसके चक्कर में वो गुटखे खा रहा है। मतलब व्यक्ति अपना मन दूसरी जगह। नशा क्यों करता है व्यक्ति मालूम है आपको? मैं इसका कारण बता रहा हूं। किसी भी व्यक्ति के नशा करने के पीछे मूल कारण ये होता है कि वो अपनी मूल धारा से कटा हुआ है। अगर वो अपने घर पे काम कर रहा है, खेत पे काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, अपने वर्किंग सेंटर पे अगर काम कर रहा है, तो काम करते वक्त व्यक्ति को नशे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो निठल्ला है, जिसके पास काम नहीं है, जो अपनी मुख्य धारा से बाहर निकलना चाह रहा है, वो व्यक्ति नशा कर, वो तंबाकू खा रहा है, उसको पूछो क्यों, कि यूं ही। शराब पी रहा, बोले क्यों, कि सब यूं ही। अरे भैया यूं ही नहीं है, सच्ची बात यह है कि वो मुख्य धारा से बाहर जा रहा है और उसका रिएम्बर्समेंट कर रहा है, जबकि ये रियल में रिएम्बर्समेंट नहीं है, ये और ज्यादा क्षति, और ज्यादा नुकसान है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके प्रश्न का मतलब नटसेल में अगर इसको कंक्लूड करके अगर मैं आपको इसका जवाब देना चाहूं, तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं से अधिक अगर ग्रहण करना चाह रहा है, क्षमताएं कैसी, आर्थिक भी, सामाजिक भी, पारिवारिक भी और शारीरिक भी, यानी कि आपकी जितनी कैपेसिटी है उसमें आप 10% मिलाओ, उतना अधिक मेहनत करो। अडानी आप हो नहीं सकते, रिलायंस आप खरीद नहीं सकते, टाटा की बराबरी आप कर नहीं सकते, और गरीब आपको रहना नहीं चाहिए। ये मैं खुद कह रहा हूं, एक व्यक्ति होने के नाते, एक समाज का एक चिंतक होने के नाते मैं ये बात दावे से के साथ कह सकता हूं, गरीबी में रहना भी एक बहुत बड़ा अभिशाप। तो आप गरीब तो ना रहे, पहले विचारों से अमीर बने, फिर इरादों से अमीर बने, तो उसके बाद में अगर 2 अमीर ये आपके पास है, इरादे और विचार, ये दोनों चीजें अगर आपके पास है, तो शारीरिक श्रम करना आप प्रारंभ करें। आपकी जो अपेक्षाएं हैं उन
अपेक्षाओं को बहुत ज्यादा पंख नहीं लगाएं, बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाएं, और ये जो ऑनलाइन सट्टे, गेमिंग, फेमिंग, ये जितनी चक्कर है, इन सब चक्करों से दूर रहें और पूर्ण रूपेण अपने आप को एक बहुत अच्छे नागरिक के फ्रेम में अपने आप को डालें। और अगर ये चीजें आपको और अधिक से सीखनी है और अधिक से जानकारी लेनी है, तो हमने एक वेलनेस सेंटर चालू किया है श्री नवग्रह आश्रम पर। तो आप आए, हम यहाँ आपकी काउंसलिंग भी करते हैं, आपको आवासीय सुविधा भी देते हैं, आपको उसी प्रकार का सात्विक आहार भी देते हैं, आपकी तंबाकू भी छुड़वाते हैं, आपका शराब भी छुड़वाएंगे हम आपकी, और आपको बहुत अच्छा सा सात्विक जीवन जीने की एक कला आपको सिखाएंगे। और आप यहाँ से जब 4 दिन बाद या 7 दिन बाद जब आप यहाँ से निवृत्त होके या सीख के या समझ के आप जब यहाँ से जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका एक विचार का एक जो फ्रेम है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और आप वासुदेवाय कुटुंबकम की दृष्टि से भी सोचेंगे। और मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हूं, तो मैं इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है, परंतु मेरी श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र कौन देगा? मेरी श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र मैं स्वयं दूंगा। इस भाव के साथ अगर आप यहां से जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से दुनिया के सबसे श्रेष्ठ भी आप ही होंगे, क्योंकि दुनिया में कोई सबसे श्रेष्ठ ये प्रमाण पत्र आज दिन तक किसी ने जारी नहीं किया, और जितने जारी किए गए वो सब फर्जी प्रमाण पत्र है। आपका मन अगर अंदर से कह रहा कि मैंने आज किसी को धोखा नहीं दिया, आप श्रेष्ठ। आपका मन अगर कहेगा कि आज मैं निठल्ला नहीं बैठा रहा, तो आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ है। आपका मन कहेगा कि आज मैंने 4 पृष्ठ लिखे, वो चारों ही पृष्ठ सार्थक थे, आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ है। आप अच्छे पिता बनिए, अच्छे पति बनिए, अच्छे मित्र बनिए। धन्यवाद।